अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो ऐलान जारी किया गया है उसके ऊपर काफ़ी हंगामा अब भी मचा हुआ है। 2 दिन बीत चुके हैं उस ऐलान को, लेकिन अब भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने जब इस चीज़ का ऐलान किया था, इंग्लिश वगैरह का जिक्र किया था, तो वो जो लोग वाकिफ़ नहीं है उस चीज़ से, वही लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पहले पूरा मामला सुन लीजिए, उसके बाद मौलाना अरशद मदनी साहब की मैं बात बतलाता हूँ। तो गोया कि मुखालिफिन के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। अजीम इल्मी दानिशगाह दारुल उलूम देवबंद ने तलबा के लिए एक नया फरमान जारी किया था, जिसके तहत अब दाखिल तलबा दीगर किसी तालीमी सरगर्मी इंग्लिश वगैरह में शामिल नहीं हो सकते हैं। खिलाफ वर्जी पर इखराज का इंतबा दिया गया था। इस नए हुक्मनामे के बाद सोशल मीडिया पर बहस व मुबाहिसे का दौर शुरू हो गया था। जहां कई अफराद इस फैसले पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, वहीं बड़ी तादाद ऐसी भी है जो दारुल उलूम देवबंद के इस फैसले को तलबा के हक़ में निहायत मुफीद तर करार दे रही है। दारुल उलूम देवबंद के शोबे तालीमात के नाज़िम मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी की जानिब से जारी नए हुक्मनामे के मुताबिक तलबा दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के दौरान दीगर किसी तालीम इंग्लिश वगैरह से दूर रहें। इस हुक्म को ना मानने वाले तलबा को इदारे से इखराज का इंतबा दिया गया था। जारी ऐलान में कहा गया है कि दारुल उलूम में दौरान तालीम तलबा को अंग्रेज़ी वगैरह की तालीम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई तालिब इल्म इसमें मुब्तला पाया गया या तालिब इल्म का इसमें मुलविस होना मुसद्दक़ा ज़राए से साबित हो गया तो उसका इदारे से इखराज कर दिया जाएगा। ये हुक्मनामा उन तलबा के धचका हो सकता है जो दारुल उलूम में दीनी तालीम के साथ साथ प्राइवेट तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान सीखने या जदीद तालीम से मुताल्लिक़ दीगर मज़ामीन पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। दारुल उलूम की जानिब से तलबा के नाम जारी करदा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि अगर तालिब इल्म क्लास के वक्त कमरे में पाया जाता है या हाज़िरी बोलकर सबक ख़त्म होने से कबल दरसगाह से चला गया या फिर घंटे के अखीर में हाज़िरी दर्ज कराने की गरज से दरसगाह में दाखिल होता पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर एक दूसरे ऐलान में मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी की जानिब से साबिका ऐलान का इयादा किया गया और कहा गया कि इदारे में तलबा का मल्टी मीडिया या एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना ममनू है। बकरा ईद की तातील के बाद इस तरह के फ़ोन इस्तेमाल करने वाले तलबा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या कहा था उसको भी और समाअत कर लें। और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, हो सकता है मौलाना अरशद मदनी साहब की बात सुनने के बाद वो लोग एतराज़ ना करेंगे। इस सिलसिले में जामे रशीद में मुनाकिद इस्लाही इजलास में जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर और दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस्लाही खिताब के दौरान तलबा को सख्ती से खारिजी तालीमी सरगर्मियों से दूर रहने की तंबीह की और कहा कि मदरसा हमारा दीन है, हमारी दुनिया नहीं है। इसलिए आप पहले अच्छे आलिम दीन बने और फिर डॉक्टर, इंजीनियर या वकील जो चाहे बने, क्योंकि 2 कश्तियों में सवार होने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मदनी ने यह भी कहा कि तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी को रोशन करें। तलबा को नसीहत की कि जिस मकसद के तहत उन्होंने दारुल उलूम देवबंद जैसे अजीम इदारे में दाखिला लिया है, यहाँ इसी पर पूरी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद इंग्लिश या कंप्यूटर जैसी जदीद तालीमात का मुखालिफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ बाकायदा इसके शोबे कायम हैं। लेकिन दीगर खारजी तालीमी सरगर्मी से तलबा असल मकसद से भटक रहे हैं, इसलिए अपनी पूरी तवज्जो मकसद तालीम पर मरकूज़ करें। तो दोस्तों, ये था मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान, जो आपने लास्ट में भी मैंने आप हज़रात को पढ़ करके सुनाया है। तो करता हूँ मैं कि आप सभी हज़रात को पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर उन लोगों ने जो मुखालिफत कर रहे हैं मौलाना अरशद मदनी का बयान सुन लें तो मुखालिफत से बाज आ जाएंगे। इस ऐलान के लिए इसी तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब के दिए गए बयान नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।